क्रॉस आ रहा है भाई, बहुत छेड़छाड़ करता है, मेरे को वो समझता ही नहीं है इसके साथ। फिर से किसी ने डिलीट कर दिया, मेरा लगता है वो स्टोरी कार्ड आपका फोन है ये सिस्टम में बैठने वाला। अच्छा, डिसेबल किया हुआ है किसी ने, इसके लिए आ रहा है वर्चुअल बॉक्स है, इंटरनेट है, वीएम है। देखो ये किसी ने डिसेबल किया है, थोड़ा इसके लिए वो तकलीफ आ रहा था, हम इनेबल कर देते, हो गया ना इनेबल, ठीक है। इससे क्या किसको तकलीफ हो रहा था, चलो हो गया, ठीक है। तो किसी ने अडाप्टर में डिसेबल किया था, मेन बेस से जो स्विच ही बंद कर दिया था, इनडायरेक्टली बोल सकते हो स्विच को ही बंद कर दिया था। तो राइट क्लिक, स्टेटस एंड डिटेल में क्या है, देखो 20 है और मेरा DNS दोनों सर्वर है, तो ये बराबर है। एक बार देखना है तो देख लो, TCP आप यहाँ ध्यान दो, क्या देखो ध्यान दो यहाँ पर TCP/IP-v4, देखो ये IP है, तो नाम से पिंग होना चाहिए, तो इसको डोमेन में डाल देते हैं। फिर जो यूज़र हम वहाँ बनाएंगे, यहाँ पर हम साफ करेंगे विंडोज 7 CMD PINT ping दोनों सर्वर आपने वो चालू किया है? चालू है। अच्छा, ये भी शायद डिस्कनेक्टेड होगा, इसलिए पिंग नहीं आ रहा है, वो बंद करा है अडाप्टर, वो पिंग नहीं आ रहा है, तो इसका अडाप्टर भी बंद है, चालू है सर्वर और विंडोज का नंबर, कोई चीज़ है। देखो कनेक्टेड नहीं है क्योंकि वो अडाप्टर डिसेबल किया था किसी ने, अभी हो जाएगा, रिस्पॉन्स आ जाएगा, आ गया। देखो तो ये सब देखो माइनर इशू है, आपको पता रहना चाहिए। मेरे को जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है मैंने फटाफट चेक कर लिया, मतलब किसी ने डिलीट किया तो चेक किया, डिसेबल किया है, तो इस तरह से ये काम करेगा, ठीक है। डोमेन में ले लेते हैं, उसके लिए विंडोज R SYSDM.cpl, ये कितनी बार मैं बता चुका हूँ, बराबर है ना, कि डोमेन में विंडोज 10 को कैसे लेते हैं। चेंज किया, यहाँ पर PC01 है, डोमेन सिलेक्ट किया और मेरा jet.com कनेक्ट हो जाएगा, पासवर्ड बाहर निकल गया, jet/administrator पासवर्ड ABC123 ये कनेक्ट हो जाएगा, वेलकम टू jet डोमेन आ जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने अभी तक administrator@jet.com लिखा था, आज मैंने jet/administrator लिखा, तो आ गया वेलकम टू डोमेन। ये मैंने क्यों रखा है थोड़ी देर में पता चल जाएगा, इसको होने देते हैं, रीस्टार्ट होने देते हैं और आ जाते हैं। डोमेन क्या दोनों सर्वर का डोमेन डालना होगा? एक सिस्टम एक ही डोमेन में जा सकता है, तो कैसे? कभी भी कोई आतंकवादी एक ही सरगना ज्वाइन कर सकता है, तो वो सरगना ज्वाइन कर सकता है क्या, समझे ना। तो आप या तो फिर दूसरा डोमेन चालू करते उसके डोमेन में डालते या इसके डोमेन में डालते, सब में नहीं डाल सकते। कौन आया? कलर से पता चल जाना कभी का चाय है, ठीक है। चलो ओके, कंटिन्यू करते हैं। ये समझ में आ गया, आप एक टाइम पे एक सिस्टम को एक डोमेन में ही डाल सकते हो, अगर यू हैव टू स्विच द डोमेन, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द डोमेन देन प्रोवाइड अनदर डोमेन, ऐसा नहीं, आप एक ही सिस्टम में डाल सकते। क्लियर हो आपका सवाल का जवाब? मतलब लॉग आउट करना नहीं, वो डोमेन से पहले वर्क ग्रुप में आना पड़ेगा, फिर वापस डोमेन सिलेक्ट करना होगा नया वाला, ऐसा। मतलब ये विंडोज 10 का मेरे को डोमेन बदलना है, मतलब इसको jet.com से मान लो bata.com में डालना है, तो मुझे पहले jet.com से वर्क ग्रुप में लेना होगा, फिर वर्क ग्रुप से bata.com में लेना होगा। गुड मॉर्निंग, इनको बैठने दो। तो इस तरह से करना पड़ेगा। तो अभी तक हमने क्या किया, सिस्टम चालू है, सिस्टम में विंडोज 10 को डोमेन में ले लिया, बातें हो जाए तो हालचाल पूछ के हो गया तो बैठो ना, हालचाल पूछ के हो गया तो बैठो ना, संडास पेशाब सब जाना है तो भी खत्म करके आ जाओ, गर्मी हो रहा है, पंखे के नीचे ही खड़े हो आप। हाँ
देखो कल बारिश हुई और गर्मी हुई, ठीक है। देखो जिसने जितना लाइट लाया है वो लोहे के नीचे दब के भरेगा या गाड़ी के अंदर बैठ के भरेगा या ट्रेन के अंदर भरेगा, बढ़ना तो उसका तय है। उनकी लाइफ ही उतनी थी, ये जीवन चक्र है, ठीक है, जीवन चक्र है। किसी की भी आपकी मेरी मदद करती है, मालूम है क्या डेथ मालूम है किसी को नहीं ना, आप बोलोगे मेरी माँ मर जाएगी मेरे मर जाने से, तो दोनों का डेथ साइकिल हाँ एक ही आदमी को पता चलता है, मतलब एक ही इंसान जानवर को पता चलता है कि उसका डेथ होने वाला है, वो है बंदर। जैसे 7 दिन पहले पता चल जाता है, तो बंदर को आप कहीं मरते हुए देख नहीं सकते। वो एक्सीडेंट दुर्घटना मर गया और बात है, नेचुरल डेथ रहेगा ना तो बंदर को 7 दिन पहले पता चल जाता है। वो जाता है किसी कोने में, हाँ वो कोने में अपना पकड़ के चुपचाप वहाँ पे डेथ हो जाती है। सिर्फ बंदर के पास एबिलिटी है, 7 दिन पहले उसे पता चलता है। हमको नहीं पता है, हमको तो पहले हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ता है, वेंटिलेटर पे रहना पड़ता है, पाइप लगा रहता है, इधर उधर हर जगह पाइप लगा रहता है, फिर पाइप से बच के निकले तो निकले, नहीं निकले तो उधर ही भर गए, ठीक है। तो ये सबकी लाइफ में लिखा है, सबको पाइप लगने वाला है, सच, ठीक है। तो बिना पाइप के कोई नहीं रहने वाला है, क्योंकि हम मॉडर्न मेडिकल में है ना। अब जवान में शाहरुख खान कहाँ रहता है, गाँव में रहता है, जहाँ पे लिपा होती है उसको जिंदा रहते हैं, उसको मेडिकल में अच्छे तो पाइप ही लगा रहता है, तो आतंक भी हमला होता तो पाइप के साथ रहता था, तलवार के साथ दिया था। चलो क्या बोल रहे हो, कुछ बोलना चाहते हो? क्या बता रहे हो सर? बता दिया मैं, डोमेन में डाल दिया, विंडोज 10 को डोमेन में डाला उसे। चलो हमने लास्ट टाइम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा है, जिसमें मैंने सिर्फ OU बनाना और OU डिलीट कराना बताया था, उसके बाद मैंने रोक दिया था, बराबर है। आज हम यूज़र बनाएंगे और यूज़र पे रिस्ट्रिक्शन डालेंगे, और अगर टाइम मिलता तो यूज़र को बल्क में कैसे क्रिएट करते वो भी देखेंगे। क्या होगा आपको देख रहे हैं, बात कर लो। मंडे को नहीं आता है, सैटरडे को नहीं आता प्रैक्टिस। अच्छा ठीक है, फिर अब वो नहीं आए तो हम क्या करें? आप बोल रहे थे ना कि इसको चेयर है उधर पे, देंगे। चेयर है, हाँ है, आप मुट्ठी ला रहे बगल में यार। अच्छा ठीक है, ये डोमेन आ गया, मैंने शॉर्टकट बताया था आपको यूज़र और ये एक्सेस करना है, उसके लिए कमांड क्या है मिस्टर रुपीज़, ये यूजर्स एंड डायरेक्टरी ओपन करना है, जिससे पूछा वही जवाब देगा। यूजर्स एंड डायरेक्टरी एक्सेस करना है मुझे, कंप्यूटर एंड यूजर्स डायरेक्टरी एक्सेस करना है, उसके लिए कमांड बताया था। देखो ये बोल रहे बताए थे, मेरा कमजोर बच्चा बता रहा है, बताएगा तो मतलब मैंने बताया था, बस आपको बताया, हाँ बताया, अब तो 101% बताया था। हाँ सर ये बताया था कि jet.com के नीचे ही OU रहता है। यही मैं समझा के कर दिया, हमको वही jet.com ओपन करना है, तो क्या कमांड है? सर मैनेज या टूल्स में जाना होगा, उसमें दिखाई देगा सर। तो मैंने वो पास वाला बोला ही नहीं, मैं कमांड बोला था, उसके लिए DSA.MSC बराबर ही है ना। इनके एक्सप्रेशन से मुझे पता चल गया इनको पता है। हाँ DSA.MSC ये सिर्फ सर्वर में चलता है, इस पे डिस्कशन भी हो चुका है, अब भूल जा रहे हो, कुछ तो याद रख लो, काम में इतने माहिर हो। चलो ठीक है, बढ़ो आगे बढ़ो। आज सुबह के बच्चे सब आए थे एग्जाम देने, ले लिया एग्जाम, अभी कल भी मैं जल्दी हूँ, तो ट्राई करो जल्दी आने का, 3 दिन जल्दी आने वाला हूँ। हाँ अमित नहीं आया, उसको बोल देना मैं फिर मार्क्स वार्क्स नहीं दूंगा, आके एग्जाम देना पड़ेगा, और फीस क्लियर नहीं हुआ तो एग्जाम में बैठने नहीं मिलेगा, हॉल टिकट आएगा नहीं। आपका भाई है जो भी है उनको बता दो, मैं अभी किसी का जवाबदारी लेने वाला नहीं, क्लियर कट, कल उसको भगा दूंगा, क्या नाम है अपना ये मणिकंदन नायडू, 1 साल से फीस ही नहीं भरा, आगे एग्जाम देना है। अरे कैसे तुम्हारे अंतरात्मा तुमको जवाब नहीं देती है? एग्जाम कब है? एग्जाम 25 के बाद है, और अभी प्रैक्टिकल एग्जाम वो भी नहीं लूँगा, मैं सीधा खत्म कर दूँगा कहानी। फीस बता देगी 1 साल का बाकी है तो मैं 0 लिख दूंगा, मेरे को फिर तो भरो पैसा और जाए तो सर्टिफिकेट छोड़ दो। तुम सर्टिफिकेट के लिए ही काम कर रहे हो, मेरे को एक लॉजिक बताओ, तुमको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तुमको लास्ट में क्या चाहिए? सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि मालूम है से जॉब का पैसा बढ़ता है, तो चुपचाप फीस देके खत्म करो ना, और जो मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ वो फटाफट कंप्लीट करो, सब चीज़ जानने के बावजूद भी करोगे। अच्छा आपने याद दिला दिया, मैं वही बोला था, किसी को तो मैं मिस कर रहा हूँ जो नहीं दिख रहा है,
बोल दो 2 दिन और एग्जाम है, चुपचाप आके मिल के जाए और करके ख़त्म करके जाए, फिर यहाँ से ऑफिस जाओ। कल 8 बजे आने बोल देना, अगर आना है तो, नहीं आना है तो फिर ख़त्म कर दो। आप अपनी तरफ से अपना भाई होने का जिम्मेदारी निभा दो। क्या क्या बोल दो सर? बोल दो फीस क्लियर कर दो और आके वो एग्ज़ाम दे के जाओ। अगर किरण मैडम ने अलाउ किया तो मैं बैठने दूंगा, नहीं अलाउ किया तो फिर भेज दूंगा, या तो किरण मैडम से बात करके ही आए। गावती भाई, गावती भाई। अच्छा ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम बनाया था, दिख रहा है सबको आई थिंक। थोड़ा और आगे ले लेते हैं, बराबर है। पीछे नहीं होता है तो थोड़ा आगे आ जाओ, जब तक मैं बता रहा हूँ तब तक आगे आ जाओ। तो ये jet.com है, इसको ओपन करने के लिए dsa.msc मैंने कमांड यूज़ किया। एक OU बनाना, मुझे OU सब OU बता दिया था। ये सब मैं बहुत सारे मल्टीपल तरीके से तब बताऊँगा, तभी का एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। अभी जो बेसिक यूजेस है, जिस तरह से बनते हैं यूजर्स, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर न्यू एक OU क्रिएट कर देते हैं। OU इज ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, और यहाँ पर नाम दे देते हैं हम लोग अकाउंट। ये बन गया हमारे पास। इसके अंदर एक यूज़र बनाते हैं। बी केयरफुल, प्रॉपर्ली देखो तो ही समझेगा और मीनिंग समझेगा। यहाँ पर न्यू लिया मैंने और यूज़र ले लिया। यूज़र के लिए जो फॉर्म फिल करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे फर्स्ट नेम हो गया, इनिशियल जैसे मिस्टर एंड मिसेस वगैरह आप लगाना चाहते हो तो इनिशियल हो गया, लास्ट नेम फुल नेम। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फुल नेम में मिस्टर? फर्स्ट नेम सर स्टार्टिंग नेम हो गया, लास्ट नेम मतलब आपका पूरा नाम क्या है? रुपेश तिवारी। पूरा नाम नहीं है? रुपेश ओम प्रकाश तिवारी। हाँ, तो ना इसमें सरनेम क्या है, फादर नेम क्या है और फुल नेम क्या है? आपका नेम क्या है? मेरा नाम स्टार्टिंग में सर, बीच में फादर नेम है एंड लास्ट में सन नेम है। ठीक है, तो इसको फुल नेम। जब कभी भी कोई आपसे बोले ना, इंटरव्यू में भी पूछे व्हाट इज़ योर फुल नेम, तो रुपेश तिवारी नहीं बोलने का, रुपेश बाप का नाम फिर तिवारी। ठीक है, यही होता है फुल नेम। अगर आप वहाँ पे गलत बोलोगे तो वो समझ जाए इसको फुल नेम का मीनिंग ही नहीं मालूम है। ठीक है, वो कभी कभी इंटरव्यू में मजाक करने के लिए पूछ लेता है, आपने रिज्यूम लिखा है तो बायोडेटा क्या होता है? ऐसा हुआ है बायोडेटा तो शादी में देखो, ये मेरा डिस्कशन हुआ है शायद, इस पर मैंने बोला है CV मतलब एक्सपीरियंस। हाँ ठीक है, चलो वो हमारा पार्ट नहीं है। इसमें यहाँ पर फर्स्ट नेम आप खाली फिल करके भी काम कर सकते हो और बाकी फॉर्म नहीं भरोगे तो भी चलेगा। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट जो है आपका ये है, देखो यूज़र लॉगिन नेम, ये भरना जरूरी है। तो एक नाम दे दोगे और ये दे दोगे तो भी चलेगा, या पूरा फॉर्म भी भर सकते हो, कोई बात नहीं है। क्लियर हुआ? तो मैं फर्स्ट नेम दे देता हूँ यहाँ पर अमित। ठीक है, अमित नाम का एक यूज़र को लॉगिन दे देता हूँ और यहाँ पर उसका नाम अमित लिखेगा। लॉगिन क्या लेने वाला? अगर मल्टीपल डोमेन है तो ऐसा मल्टीपल डोमेन तो मेरे पास देखिए। ठीक है, इसको लॉगिन लेने का तरीका क्या है? jet/amit ऐसा भी दे सकते हो, या amit@jet.com यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहला है यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट द नेक्स्ट लॉगर। नाम से पता चल रहा है क्या बोलना चाहता है, क्या बोलना चाहता है। हाँ, पहला यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट द नेक्स्ट लॉगर, यही है भाई साहब। बताओ क्या बोलो, क्या आप बोलो। यूजर लॉगिन करेगा, मतलब यूजर नेम लॉगिन मतलब चेंज करेगा, वहाँ पे लॉगिन करेगा तो अपने आप चेंज कर, अपने आप चेंज का ऑप्शन होगा, बराबर। मतलब ये कब किस केस में करते हैं? जैसे मेरी कंपनी का स्टैंडर्ड पासवर्ड है ABC123 यूज़र ये पासवर्ड क्यों रखे, ये उसका है ना, तो मैं ये सेट करके अपने HR को दे दूंगा, HR उसको दे देगा। जब वो लॉगिन लेगा तो इमीडिएट नया पासवर्ड के प्रॉम्प्ट आ जाएगा उसको, और वो फिर अपने मर्जी का पासवर्ड रख पाएगा। नेक्स्ट मीनिंग ऑफ यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट द नेक्स्ट लॉगिन। अगले लॉगिन पे उसको पासवर्ड बदलना पड़ेगा फोर्सफुली। ठीक है, सेकेंड वन है यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड। ठीक है, मैंने ये कर दिया तो देखो ऊपर वाला अपने आप अनटिक हो रहा है, ये अनटिक करना पड़ेगा और ये टिक करना पड़ेगा। क्या लिखा है? अगर मैंने जो पासवर्ड दे दिया उसे मैंडेटरी भी वही पासवर्ड में चलना पड़ेगा, मतलब वो पासवर्ड बदल नहीं सकता। ठीक है, थर्ड है पासवर्ड नेवर एक्सपायर। ये सर्वर का फीचर है कि आप ना 1.5 महीने तक यानी 42 डेज तक ही सेम पासवर्ड रख सकते हो, समझे? तो जैसे ही 1.5 महीना कंप्लीट होगा आपको अपने आप पॉपअप आ जाएगा कि आपको अब पासवर्ड चेंज करना है। तो अगर मैंने लिख दिया पासवर्ड नेवर एक्सपायर, तो वो पासवर्ड कभी एक्सपायर नहीं होगा, जो पासवर्ड है वही हमेशा
चलता रहेगा, मतलब 42 डेज में वो पासवर्ड एक्सपायर नहीं होगा। जैसे किसी ने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन लिया रहेगा, जैसे लॉगिन ले जाते हो बहुत अर्जेंसी रहता है, उसी दिन पासवर्ड एक्सपायर होता है। मेरे साथ वही होता है। तो जैसे यहाँ पर वो हर दिन लॉगिन होता है, जिस दिन मेरे को ट्रांजेक्शन करना है उसी दिन क्या होगा, पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है। मतलब ये कोइंसिडेंटली मैच होता है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ सबके साथ होता है। तो उस वक्त हमको पासवर्ड बदलना पड़ता है। तो वो फोर्सफुली किसकी वजह से होगा, अगर ये बॉक्स टिक नहीं रहेगा तो ये बॉक्स टिक रहेगा तो पासवर्ड एक्सपायर नहीं होगा। फिर लास्ट है अकाउंट इज डिसेबल, मतलब ये अकाउंट बंद हो जाएगा बट ये लॉगिन नहीं लेगा, डिसेबल पड़ा रहेगा। क्लियर हुआ चारों का मीनिंग। तो सबसे पहला मीनिंग देखते हैं, यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट द नेक्स्ट लॉगिन। ठीक है, लॉग ऑन। ओके, ABC 1 2 3 इक्वल टू बैकस्लैश ABC 1 2 3 इक्वल टू बैकस्लैश। और ये फिनिश कर दिया, और ये देखो ये यूजर नेम और ये पासवर्ड। हमने विंडोज 10 रेडी रखा है इसके लिए, बराबर है ना, मैंने वही डोमेन में डाल के रेडी रखा था। तो चलते हैं और ट्राई करते हैं विंडोज 10 पे इसको लॉगिन मिलता है या नहीं। अदर यूजर पे जाते हैं और यहाँ पर अभी ये जेट का ही मेंबर है तो कुछ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अमित लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो अमित लिखा, पासवर्ड उसका ABC 1 2 3 इक्वल टू ऐसे। मैंने क्या लिखा था, पासवर्ड मस्ट चेंज एट द नेक्स्ट लॉगर। एंटर हिट करते उसे नया पासवर्ड का प्रॉम्प्ट आना चाहिए। देखो क्या लिखा है, देयर इज अ यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड बिफोर साइन इन। तो ओके किया, देखो आ गया। अब अपने मर्जी का पासवर्ड रख लेगा, MNA 1 2 3 इक्वल टू बैकस्लैश MNA 1 2 3 इक्वल टू बैकस्लैश, और ये पासवर्ड चाहिए। अब किसी केस में ये पासवर्ड भूलता है तो मेरे पास अथॉरिटी है पासवर्ड रीसेट कर देगा, लेकिन ये इतनी आसानी से इसको पासवर्ड नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, हो गया, लॉगिन हो जाएगा। पर ये चेंज होने की वही है, ये अभी फिक्स रहेगा, अभी 42 डेज तक रहेगा, क्योंकि मैंने नेवर एक्सपायर टिक नहीं किया था। वो टिक कर दूंगा ना, ये क्या हो जाएगा, ये नहीं, ये फिक्स हो जाएगा। अब वो बदलना चाहे तो बदल सकता है, नहीं बदलना चाहे तो ये चलता है। मल्टीपल क्लिक, हाँ मल्टीपल टिक्स अलाउ है उसमें। अगर अभी नहीं होगा ना, ये पासवर्ड चेंज कर मैं बाद में भी जाके बदल सकता हूँ। जैसे अभी मेरे को इसका पासवर्ड एक्सपायर नहीं करना है, बराबर है, तो मैं क्या करूँगा, इस यूज़र को राइट क्लिक करूँगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है अकाउंट। अकाउंट में वही सेम ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, मुझे खाली ये टिक कर देना है। मान लो उस समय नहीं अलाउ हो रहा है, तो पहले उसको लॉगिन लेने देंगे, विद इन 42 डेज के अंदर ये बॉक्स मुझे टिक कर देना है। अब ये उसे बोला यार मैं इरिटेट होता हूँ, बार बार पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है, तो उसकी सहूलियत के लिए ये बॉक्स में टिक कर दूँगा। अब नहीं एक्सपायर हो सर, वो खुद से भी कर सकता है? नहीं, वो खुद से नहीं कर सकता, उसको मेरे पास ही आना है। यही एडमिनिस्ट्रेशन है, कुछ भी वो खुद से नहीं, वो सिर्फ पासवर्ड बदल सकता है खुद से, समझे। अगर मैंने ये ऑप्शन टिक कर दिया, यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, अब नहीं बदल, तो आप जो पासवर्ड दोगे वही से लॉगिन करेगा, उसी से काम उसी से होगा। वो बोलेगा मेरे को पासवर्ड बदलना है तो मेरे पास आना पड़ेगा, मैं बदल के दूंगा, नहीं तो ये बदली नहीं होता है। क्लियर हुआ, ये देखेंगे हम देखते हैं, ये तो आपने पूछा इसके। हाँ बताऊँगा, पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट ऑप्शन समझ लिया। अभी इसको थोड़ी देर में रियलाइज हुआ कि मुझे ये पासवर्ड मैंने 1 2 3 नहीं रखना था, मुझे PQR रखना था। तो क्या करेगा, यहाँ पर ऑल्ट कंट्रोल डिलीट सेंड करेगा और चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। पहले वो डाल देगा MNA 1 2 3 इक्वल टू बैकस्लैश, फिर वो डाल देगा PQR 1 2 3 इक्वल टू बैकस्लैश PQR 1 2 3 इक्वल टू बैकस्लैश। देखो अब हो जाएगा क्या, unable to update password, the value provided by new password does not meet the length, complexity और history requirement। जब इसमें से कोई पॉलिसी से पासवर्ड चेंज करने नहीं दे रही है, करने देना देता बट नहीं करना। ठीक है, कुछ और रख के देखते हैं, क्या पता करने दे। लेंथ वगैरह बोल रहा है तो 10 का लेंथ रहेगा। अभी क्या है, MNA 1 2 3 इक्वल टू बैकस्लैश, मैं यहाँ पर कैरेक्टर डालता हूँ। ठीक है, मेरा नाम ले लेता है, लेगा ना, मैं सत्यवीर 1 2 3 लिख रहा हूँ इक्वल टू बैकस्लैश। लेंथ वेन का प्रॉब्लम देखो, यही लिखा और कुछ नहीं लिखा। नहीं ले रहा है, कहीं तो पासवर्ड पॉलिसी उसको रिस्ट्रिक्ट कर दी है। क्या पासवर्ड पॉलिसी है मुझे पता नहीं, एक बार देखता हूँ मैं। प्रॉपर्टीज
अकाउंट, अनलॉक अकाउंट, लॉक अकाउंट, यहाँ पर यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड, नॉट चेंज तो पासवर्ड नहीं है, यहाँ का पॉलिसी नहीं लगा हुआ है। हाँ यार ये मैं देखा ही है, अकाउंट डिसेबल, स्मार्ट कार्ड, अकाउंट सेंसिटिविटी, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, देखो कर्बरोस आ गया ना, ठीक है। तो पासवर्ड नहीं चेंज कर पा रहा है तो उसे क्या करना पड़ेगा? अगर पासवर्ड चेंज करवाना है मुझसे तो मुझे उसे ये वाला वापस से टिक करके देना पड़ेगा। तो मुझे बोलेगा पासवर्ड बदलना है तो मैं ये वापस टिक करके अप्लाई कर दूंगा, ओके कर दूंगा, और ये यहाँ से साइन आउट करेगा, कैंसल कैंसल, ऑल्ट F4 साइन आउट करेगा। सर अगर वो पासवर्ड भूल गया, हाँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं बोला पहले ही बोला मैंने। हाँ पासवर्ड कभी भी वो भूला तो इतनी आसानी से लेकिन चेंज नहीं किया जाता है, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, मेल भी करते हैं, HR मेल करता है तब जाके। ये नहीं बोला तो नहीं करेगा, बोलेगा जाओ HR से मेल डलवाओ कि मैं पासवर्ड भूल जाऊँ। तो ये 3 बार अलाउ होता है, कंपनी के पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद फिर सर क्या कहते हैं? पैसा काटते पगार में से, तो बताया मैंने ना। पैसा काट से देखो लॉगिन मिलता है, नहीं मिलता है तो रीस्टार्ट करेंगे, अपडेट होने में टाइम लगेगा। बोलना मत पासवर्ड उधर दिखा नहीं नहीं ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाकर बॉक्स में टिक कर रहे हो पता नहीं चलिए वन टिक क्यों हो रहा है आंटी मतलब डन हो गया ना वो प्रोसीजर, नेक्स्ट डे अलग होगा, बार बार आप कर दोगे, बार बार उसको एक्सपायर हो जाएगा। अब देखो ये हो गया ना तो मैं रीस्टार्ट करता हूँ इसको, रीस्टार्ट करता हूँ। ये हिस्ट्री में मेंटेन है इसके लिए। क्या बात बता आपने? इसके बाद हम सिर्फ यूजर ऐड करेंगे, मैं खाली टेस्टिंग बता रहा हूँ बस, ये थोड़ी चीजें। क्या बोलना क्या चाहते हो? आपके हाथ अच्छा आपके पास सहूलत नहीं है तो बेचारे परेशान कर देते हैं। अरे क्या होगा मालूम है, जब ये और इनके औरतें सब ऊपर बैठे ना तो ऐसा था कि था आपके तो बेचारी बोलेगी आप क्या है आप ये कुछ आदमियों की एक आधी आदत होती है। क्या कह रहे हो मुझे? ये देखो मैंने वहाँ से बॉक्स टिक किया था, रीस्टार्ट पे वापस आ गया। अब ये पासवर्ड चेंज कर सकता है, क्या डालेंगे? PQR123 इक्वल टू बैकस्लैश PQR123 इक्वल टू बैकस्लैश, चेंज हो गया। बराबर क्लियर हुआ ये फंडा? तो आप कभी भी वहाँ से फोर्सफुली कुछ भी कर सकते हो। अच्छा ये पासवर्ड भूल गया, आज ये पासवर्ड से अभी लॉगिन ले रहा है, ये पासवर्ड भूल गया, वो बोला कि मैं पासवर्ड भूल गया प्लीज़ रीसेट कर दो। तो आप रीसेट कैसे करोगे? तो सिस्टम को अपडेट करने के लिए मुझे रीस्टार्ट करना पड़ रहा है क्योंकि लॉग ऑफ से काम नहीं हो रहा है। अभी देखा आपने, चलो पासवर्ड भूल गया और इसे HR से मेल डलवा दिया, HR ने बोला काइंडली रीसेट द पासवर्ड ऑफ द कंप्यूटर। तो मैं क्या करूँगा? रीसेट ऐसे करूँगा, काफ़ी सिंपल है। ये सब आपको एक जगह पे हो रहा है तो ये दिमाग पे आपको रखना है। कितना लिखोगे मेरे को बताओ? यूज़र के साथ जो बेसिक चेंजेस है वो कितना लिखोगे? तो अभी ये राइट क्लिक करोगे, यहाँ पर ऑप्शन देखो रीसेट पासवर्ड, यूज़र पे राइट क्लिक करके रीसेट पासवर्ड, पासवर्ड यहाँ पे नया दे दो। मैं वापस से देता हूँ ABC123 इक्वल टू बैकस्लैश ABC123 इक्वल टू बैकस्लैश, और मस्ट चेंज था ना वहाँ पर लोकल पे टिक रह गया। चलो ऑप्शन था रीसेट पे, ऑप्शन है देखो यहाँ पर, ये देखो ये अनटिक करना है तो अनटिक कर दो, वापस से कर देता हूँ मैं चेंज ABC123 इक्वल टू बैकस्लैश। सर बिना पासवर्ड के नहीं रख सकते क्या? एक ही सवाल का जवाब कितनी बार? शादी में पूजा शादी में तेरे को पासवर्ड के सवाल में कोई लॉगिन नहीं मिलेगा ऐसे? नहीं मिलेगा बिना पासवर्ड। हाँ नहीं है तो नहीं मिलेगा, पासवर्ड चाहिए। अच्छा यहाँ पर लॉगिन मिल गया, ये रीस्टार्ट कर देते हैं, शॉर्टकट से रीस्टार्ट करते हैं। नहीं चलो अच्छे से कर लेते हैं। अभी ये पासवर्ड भूल जाएगा, इसका पासवर्ड PQR है, पासवर्ड इसका PQR है। क्या हुआ आपने फिर से पटका मारा? इधर आओ। सर बहुत फन चलते हैं तुम्हारे यार हैं।
आपको आना है आगे तो इज्जत से बोल के आ जाओ ना, उसको उंगली कर करके आगे क्यों बोल रहे हो? अरे नहीं सर, वो दत्त बोला मेरे को। दत्त तो नॉर्मल स्टेटमेंट ना, जब आप कुछ उंगली करते हो तो दत्त ऐसा बोलते हो क्या? चलो ठीक है, गालियाँ खाने वाले काम करोगे तो लोग गालियाँ देंगे। मैं क्या लिखा ABC 1 2 3 इक्वल टू बैकस्लैश PQR वो रीसेट करवाए ना। अच्छा सर, लॉगिन ही नहीं करेंगे तो इसको अगर PQR एक सेकंड सुनो ना, देखो इतना अच्छा सवाल कर रहे हैं आप लोग, क्या मैंने पासवर्ड रीसेट कर दिया तो PQR तो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये भूल गया था, मैंने वो करके नहीं दिखाया, मैंने सीधा रीसेट ही कर दिया। तो PQR 1 2 3 पे लॉगिन नहीं लेगा क्योंकि हमने पासवर्ड रीसेट कर दिया है। वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। रुपेश क्या बोल रहा था सर? हाँ आप क्या बोल रहे थे? ये बिना लॉगिन के सर जैसे भूल गए तो मतलब वही HR से ही कराना पड़ेगा। हाँ HR से ही कराना पड़ेगा, मेल डालेगी तो फिर मैं रीसेट करूँगा। डालेगी या डालेगी? देखो मोस्ट ऑफ एक लॉजिकल बात चल रही है, जो 80% है ना फीमेल ही HR होती है, वो जिनको मतलब रंगोली में इंटरेस्ट होता है ना जिन आदमियों को, वो फिर HR बनते हैं। ठीक है, वो बोलता है कि इधर कंपनी को लॉस चल रहा है, इधर HR को रंगोली बनाने की पड़ी है। फिर और लॉगिन मिल गया PQR पे, क्या हो गया? लॉगिन मिल गया PQR पे, मैं तो रीसेट किया था। फिर क्या बात है, PQR ही नहीं डाल दिए थे सर, फिर से मैंने ABC किया था। लफड़ा क्या है? क्या पता कर्बरोस की वजह से हो रहा है, डोंट वरी। वो एक बार रिस्टार्ट करो PC को। हाँ अभी मैंने किया ही था, लेकिन आपके लिए फिर से कर रहा हूँ मैं। सर डाउन करिए सर नहीं, रिस्टार्ट रीस्टार्ट कर। सर। ये थिंक क्लाइंट के बारे में बताया था ना सर आप? हाँ पूछा था किसी ने तो। क्या सर? सर ये किसमें नेटवर्किंग के फील्ड में आता है या सर्वर से रिलेटेड है? वो गधों लोग के इसमें लिस्ट में आता है, जिनको पैसा बचाना है, उस पर काम नहीं होता है भाई, हम नहीं होता। बहुत बुरा चलता है। AWS के लिए एक दूसरा पूछा था, देखिए इसमें क्या कैसे बनता है। क्या है ये? AWS 15,000 रुपये में इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव। हाँ इसका 70% मैं बढ़ाता हूँ, 30% मुझे भी सर मिलता है। रिप्लिका और थिंक का क्लाइंट सेम है क्या लगभग? क्या बोल रहे हो? रिप्लिका और ये 3 क्लाइंट रेप्लिका एंड थिंक क्लाइंट ये कहाँ से नाम सुन के आ रहे हो आप? रिप्लिका सर आपने इसको बताया था ना, चिप्स एंड बाइट वाला जो था वो कि यूज करते हैं DCA सिखाने के लिए। मेरे को ये अरे ABC मैंने डाल दिया। इसमें भी लॉगिन ले लिया सर। एक मिनट जरा आवाज मत करना। हाँ बोलना भाई। हाँ हाँ से बोलना था गुरुवार शुक्रवार शनिवार, अभी तो आज ठीक है, मैं अभी रास्ते में हूँ, पहुँच पाऊँगा। ठीक है बोलने का नहीं। हाँ ठीक है। मैंने तेरे के बाद इसको लगा। अच्छा ठीक है, ये ABC से मैंने लॉगिन ले लिया। ये भी लॉगिन होना है? नहीं ये अब अगला लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, साइन आउट करके PQR से बात करने में मैंने कर दिया, अमित लिख करके। आप कंफ्यूज करते हो, कब चल क्या रहा है, आप 3 क्लाइंट में फंसा हुआ है, तो मैं क्या बोलूँ, कहाँ भाग के मैं जा रहा हूँ और वो सवाल कहाँ भाग के जा रहा है। PQR 1 2 3 इक्वल टू बैकस्लैश एरर आएगा, देखो क्योंकि रीसेट कर दिया हमने। वो होता है, डन होगा। क्या डाला? PQR डाला, पहले ABC में लॉगिन ले लिया था मैंने, फिर लॉग ऑफ करके अभी PQR से। तो ये पासवर्ड इस तरह से रीसेट होगा। क्या क्या देख लिया हमने? यूज़र क्रिएट कर लिया, मस्ट चेंज देख लिया, बाकी रिजल्ट में नहीं दिखा सकता हूँ, नेवर एक्सपायर, मतलब वो उतना रिजल्ट दिखा ही नहीं सकता हूँ, 42 डेज के बाद ही होगा वो, जो मस्ट चेंज का मैं दिखा सकता था। ठीक है, और अभी हमने ये पासवर्ड भूल गया तो रीसेट कैसे? हाँ यूजर डिसेबल वाला डिसेबल वाला बताया था ना, फिर से बता देता हूँ। नहीं ये लो डिसेबल कर देते हैं, जो दिखा सकता हूँ वो जरूर दिखाऊंगा। राइट क्लिक और यहाँ पे देखो यूजर डिसेबल, यहाँ का ये है देखो, ऊपर डिसेबल हाँ डिसेबल अकाउंट। आप अंदर जाके भी कर सकते हो, ऑप्शन था ना लिस्ट में, अंदर जाके भी कर सकते हो। ये डिसेबल हो गया। अभी यहाँ पर ये लॉगिन नहीं लेगा, देखो अभी होता ABC 1 2 3, अगर लॉगिन लेगा तो मैं रीस्टार्ट कर लूँगा, क्योंकि वो अपडेट कर्बरोस सारी चीज़ें चल रही, लेकिन नहीं होना चाहिए। अगर बाध्या ऐसा नहीं हो, गाँव ज़्यादा तो डिसेबल करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी गंदी हरकत होती है।
ये गाँव गए ना तो कुछ मेल वेल ऐसा कुछ भेजना रहा ना तो बोले मेरी वजह से तू लॉगिन लेके काम कर लेना, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए जब ये गाँव जाने का डालते थे वो हो गया ना तो मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो क्या होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो लॉगिन नहीं ले पाएगा, उससे आएगा अकाउंट इज डिसेबल। जब आप गांव से वापस आ जाओगे तो इनेबल कर देगा। 1 बजे मिलता है। किरण कला शिकायत के लिए वॉइस कॉल किया मेरे को। पहले दिन आता था, मैंने नहीं डाला क्या 1 रुपये में 100 रुपये दे रहा था ड्रॉ होने पे। 100 रुपये में 100 रुपये में 10,000। इसमें एविएट है, एविएटर में नहीं, ड्रॉ होने पे तो अब वो है 10,000 डालता है, मतलब 100 रुपये डालो 10,000 मिलता है। 7 जन आए थे मैम, ड्रॉ होने पे और जिसमें 11 है तो वीडियो नहीं बना आ रहे हो, वो अगर कल आते तो उनका डबल प्रैक्टिकल होगा मैम। ऐसे अमित और दूसरा मणिकंदन, आज मेरे को पता है ना मणिकंदन के बारे में। 1 रुपये में 100। कल गुजरात जीतने वाले, चलो। कल गुजरात और गुजराती जीत और बाहर हो गुजरात। एक ऐसे भी बाहर ही थे। पवार एलिमिनेट हो गई। पवार है ना, राज पवार जो लगा नहीं था और एक ये क्या नाम है अपना आकाश जो कल आएगा उसने मुझे कॉल किया था, और रोहित भी कल आएगा। ये लोग ने कॉल किया था सर को प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे ऐसा बोला। पंजाब मुंबई और अपना बोल देना नहीं आने का जरूरत है, उसने मना कर दिया, बोला कि एग्जाम प्रैक्टिकल देने जाने की जरूरत नहीं है, फीस क्लियर करो और किरण मैम से बात करो तो आना। वो मुझे हाँ बोली, वो इसी के लिए कॉल किया था उसने कि अमित और मणिकंदन को अलाउ नहीं करना है। तभी मणिकंदन को भी मैं मैसेज डाल रहा हूँ, बताओ फीस भर के जाना। वो इधर आके जाएगा, टाइम बर्बाद होगा बेमतलब का, ट्रैवलिंग तो बच जाए, कम से कम 20 रुपये तो बच जाए, वो भी तो सोचना पड़ेगा। अच्छा ये तो को डिसेबल कर दिया हमने, ABC 1 2 3 इक्वल टू बैकस्लैश, देखो आ गया, योर अकाउंट हैज बीन डिसेबल। देखो लॉगिन होता है ना तो क्लाइंट को रीस्टार्ट कर लो, बस सिंपल। ज़्यादा वही 30 मार खाने वाला काम नहीं है, अरे क्यों हो रहा है। अच्छा अगर वो आपके रीस्टार्ट के बाद भी लॉगिन, तो आपने कुछ गलत किया रहेगा प्रैक्टिकल, तो बोले अरे उधर हो रहा था इधर क्यों बार बार लॉगिन हो जा रहा है। तो आप चेक करो कि पता चला यूज़र कोई और डिसेबल कर रहे हैं, लॉगिन किसी और को दे रहा है। यूजर जो काम करेगा इस पे सब सर्वर पे जाएगा सर। ऐसा नहीं है, इसी सिस्टम में भी रख सकता है, या मैंने उससे अपने नेटवर्क शेयर ड्राइव दे दिया तो सब उसमें रख ले बोला तो उसमें रखेगा वो। सेंट्रलाइज शेयरिंग करके देंगे टीम को, और बोला सब कंपनी वाले क्यों देते हैं, कंपनी वाले क्यों देते हैं ऐसा? मतलब यूजर को बना के देते हैं वो तो उसकी एक्टिविटी। मैंने बोला आपको 8 घंटा काम करना है, आप मेरे से झूठ नहीं बोल सकते ना। आप जब लॉगिन लोगे तो मेरे पास डेटा आ जाएगा, इतने बजे इसने लॉगिन लिया है, किधर मिलता है? वो लॉग फाइल रहता है उसके अंदर, सीसफॉल में लॉग था ना, वहाँ ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, नहीं मालूम मेरे को, मैंने कभी देखा नहीं। उसको पता चलता है कितना देर जो कर रहे हैं पहले उस पर ध्यान दो, मिलता है तो मिलता है बस। तो सर आपको कैसे पता चलता है कि ये कितना? हाँ वो पता चल जाता है, बोल दो ना लॉग फाइल में दिखाई देगा, इसके लिए हमने टाइम सेट किया ना। पर डे का दिखता है या फिर एक साथ? पर डे का, एक साथ भी देख सकते हो, पर डे का भी देख सकते हो, लॉग फाइल ढूंढना पड़ेगा। ठीक है अभी सेट करते हैं। अभी कुछ कंपनी में क्या होता है, यूज़र 10 बजे आता है और 8 बजे चला जाता है। मुझे क्या करना है, वो अगर बियॉन्ड टाइम लॉगिन लेने की कोशिश करे तो उसे लॉगिन नहीं मिलना चाहिए। जैसे वो आ गया ऑफिस में 9 बजे और वो बैठ के कंप्यूटर चालू करके लॉगिन लेना नहीं होगा, जैसे ही 10 बजेगा तो ही लॉगिन मिलेगा, नहीं तो लॉगिन ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। और जैसे ही 6 बज जाएगा उसके बाद ऑटो लॉग हो जाएगा, और अगर उसने उसके बाद वापस लॉगिन लेने के लिए तो कल 10 बजे ही लॉगिन ले सकता है। ठीक है, वो लॉगिन आवर उसको बोलते हैं सेटल लॉगिन आवर। ठीक है, डाल दो हेडिंग और इसको पहले इनेबल कर लेते हैं और इसका लॉगिन आवर सेट करते हैं। इनेबल करने के लिए इसको राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर है इनेबल अकाउंट, सेट लॉग लॉगिन आवर। लॉगिन आवर बोलते हैं लॉग ऑन, ओ ऑन। अरे क्या आदमी हो यार, लॉग ऑन लॉग लिखे तो मिला ओ ऑन, तो भी आपने IL लिखा। लॉग ऑन कितनी बार है लॉग ऑन, ऑन ओ ऑन, फिर भी इन लिख के ऑन लिखा। लॉग ऑन
ठीक है चलो लॉगिन ऑन लॉगिन। अच्छा मैंने सेट कर दिया। अभी मेरे को आपको दिखाना है, मुझे आपको दिखाना है कि उसको एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैं सेट कर देता हूँ 952 चल रहा है ना, मैं 955 के बाद से सेट कर देता हूँ। मतलब मैं पहले लॉगिन वहाँ नहीं लेगा, जैसे ही 955 होगा लॉगिन मिल जाएगा, ठीक है। तो सेट कैसे करते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, यूज़र राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, यूज़र राइट क्लिक प्रॉपर्टीज। कितने प्रैक्टिकल डन किया आपने शनिवार को? ADBS बस हमने तो कितना सारा कर लिया है, किसमें से हमने तो कितना सारा कर लिया है। सैटरडे मैं सब गिनवा दूंगा, सैटरडे सब करके गए, पूछो इन्होंने भी किया। पूरा किया सर मैंने। देखो इसी कंप्यूटर पे किया उन्होंने, बोल रहे थे स्लो चल रहा है। ये जो बात कर रहे हैं वो तो गिना ही नहीं ना उन्होंने। देख लो आप क्या करना है, ठीक है। राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के अंदर अकाउंट्स, अकाउंट्स में यहाँ पर आप आओगे तो कहीं पे लॉग ऑन आवर रहेगा। अच्छा यहाँ पे लॉग ऑन टू भी है, देखो अगर आप कोई 10 पीसी में से कोई पर्टिकुलर पीसी पे ही उसे लॉगिन देना चाहते हो तो लॉग ऑन टू यूज़ करोगे आप, ठीक है। मतलब PC01 पे ही लॉगिन लेना चाहिए, तो वो बाकी पीसी, मैंने क्या बोला था, नेटवर्क में किसी भी पीसी पे लॉगिन ले सकते हो, वो बाय डिफ़ॉल्ट है। लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ वो PC01 पे लॉगिन ले, तो ये वाला ऑप्शन आएगा। बट हम अभी उस पर काम नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं लॉगन आवर पे। तो यहाँ पर क्या है, लॉगन आवर पे क्लिक करोगे। अच्छा ये लॉगन परमिटेड है, दिख रहा है आपको, ब्लू मतलब एनी टाइम परमिटेड। मेरे को डिनाई करना है, ठीक है, तो मेरे को इंटायर थिंग डिनाई करना पड़ेगा। समझो, बराबर समझो। अभी क्या है, एवरी टाइम डिनाई, मतलब कभी लॉगिन नहीं मिलेगा। क्या हो रहा है 954, मैं यहाँ पर 10 बजे से सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। 2 मिनट पहले ये ना देखो, ये धूप का मतलब है रात और ये इसका मतलब है दिन। तो ये यहाँ पर 8 है, 8:30 है, और नहीं 8 है, 9 है, 10 है, तो मैं 10 से सेट कर सकता हूँ, 9 से, तो 10 से सेट करता हूँ। मैं बोला 10 से शाम के 6 बजे, और संडे वो नहीं, शनिवार भी हमारे यहाँ छुट्टी है, फ्राइडे 2 बजे तक, 20 बजे तक 22 हो गया सर। हाँ 10 से रात को 10 बजे तक। जो, अरे यार मैं खाली प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, वो रियल केस में जो टाइम बोलेगा वो कर लेने का। तो ये 10 बजे से लेकर के अलाउ किया, बराबर है, ओके अप्लाई, ओके। अमित को मैंने अलाउ कर दिया कि आप 10 बजे, अभी 10 बजने वाला है ना, इसके लिए 10 लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ ट्राई करते हैं हम लोग, और यहाँ पर लॉगिन देने की कोशिश करते हैं। एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं इसे, रीस्टार्ट कर लेते हैं, रीस्टार्ट फॉर मतलब उसको रिफ्रेश करने के लिए। एक्स्ट्रा टाइम करना होगा, तो एक्स्ट्रा टाइम करना होगा, तो फिर HR से परमिशन दिलवाया, मैं टाइम चेंज करूँ उसका। पूरे लॉगिन नहीं करेगा, उसको काम चाहिए तो क्या नहीं करने का ना, आप क्या कर सकते हो, डिनाई उन्होंने किया ना, ऐसा कई बार होता है। एम्प्लॉय के लिए अच्छा है, कंपनी के लिए वैसे कंपनी अब है रूल है तो है, बहुत सारी कंपनी में, जैसे कॉल सेंटर्स में सब होता है, उसका टाइम हुआ तो वो चला जाएगा, दूसरा आके बैठेगा, ठीक है। ऐसा होता है, ऐसा गवर्नमेंट बैंक में भी ऐसे होता है सर। बोल तो रहे हैं सर, होता है। नहीं होता है सर, होता है। देखो क्या लिखा है, Your यो account has been time restriction that prevent you from signing in at this time. Please try again later. 10 बजेगा तो इसको लॉगिन मिल जाएगा, बराबर। तो 10 बजने का वेट करते हैं। अच्छा अभी कितना बज रहा है, Now 55. 56 हो रहा है, तब तक एक यूज़र और बनाते हैं हम लोग। अच्छा अभी मैंने यूज़र बनाना बता दिया, ये किसी डिपार्टमेंट अकाउंट से बिलोंग कर रहा है, अकाउंट में एक नया यूज़र है, यही सेम पॉलिसी उसके ऊपर लगी होनी चाहिए। मेरा बात समझने को, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, यही सेम पॉलिसी कि 10 बजे लॉगिन है, जब तक है उठना, ये सब मुझे सेट करना है। तो मैं नया यूज़र बनाऊँगा, उसके ऊपर सब सेट करूँगा, तो ये मेरे लिए एक प्रेशर वाला काम है ना, बराबर। अभी हमने उसके ऊपर सब सेट किया, मेरा बात समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, उस डिपार्टमेंट के यूज़र की प्रॉपर्टीज़ को कॉपी कर लूँगा। अच्छा बाय डिफॉल्ट लॉगिन आवर क्या था, एवरी टाइम परमिटेड था, याद है ना। अभी एक यूज़र बनाऊंगा जिसपे यही परमिशन बाय डिफॉल्ट लगा रहेगा, उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है, देखो यूज़र को मैं राइट क्लिक करूँगा, ऑप्शन क्या देखो, कॉपी। कॉपी का मतलब ये नहीं है कि यूज़र कॉपी होगा, यूज़र का प्रॉपर्टीज़ कॉपी होगा। मतलब मैं उस यूज़र के प्रॉपर्टी को चेक करूँगा तो अंदर वो लॉगिन आवर सेट मिलना चाहिए। समझा मैं क्या बोला, ये कॉपी का मतलब ये है।
तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ कॉपी, और सेम फॉर्म मुझे आ जाएगा। मैंने बोला कि भाई जया को भर्ती कर लो, तो जया आ गई, ठीक है, और यहाँ पे जया को लॉगिन कर दिया। अच्छा, मैं नेक्स्ट करता था तो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड लॉगिन रहता था, शायद वही रहेगा क्योंकि हमने उस प्रॉपर्टी को नहीं है, देखो अनटिक्ड है, बराबर है ना। तो अगर मैंने वो ये वाला उस समय टिक किया होता तो ये टिक मिलता, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी को उसने कॉपी किया। तो यहाँ पे डाल देते हम लोग ABC123 इक्वल टू बैकस्लैश ABC123 इक्वल टू बैकस्लैश कर दिया हमने। और ये अच्छा, मैंने इस पर लॉगिन आवर सेट किया क्या? लेकिन जिस यूज़र को कॉपी किया गया उस पर लॉगिन आवर सेट था, तो इसके ऊपर भी मुझे वो चीज़ मिलेगा। देखो प्रॉपर्टीज़ और अकाउंट्स में लॉगिन आवर, देखो इसका कॉपी का मतलब ये है, उसके ऊपर जो भी परमिशन, जो भी राइट्स, जो भी फोल्डर का एक्सेस है, वो सारी चीज़ों को कॉपी कर ले। तो मतलब कल को अकाउंट वाले पे क्या परमिशन हो मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई भी एक यूज़र को सिलेक्ट करके कॉपी कर देना, तो जो उसके राइट्स है वही राइट्स इस यूज़र को मिल जाएगा। समझा? अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है लॉग ऑन टू। अगर मेरे पास 2-3 पीसी होता, मैं चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर पीसी पे ही लॉगिन हो, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है? देखो ऑल कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पर मेरे को फॉलोइंग कंप्यूटर, और मैं यहाँ पर का नाम वो PC 01 लिख करके ऐड कर दूँ, तो सिर्फ इसी कंप्यूटर पे लॉगिन होगा। मतलब वो बगल वाले कंप्यूटर पे लॉगिन नहीं ले सकता, बल्कि वो भी डोमेन में है तो भी, बराबर। तो ये ओके कर दिया, तो ये इसी PC पे लॉगिन लेगा, बराबर। अच्छा, वहाँ पे अनलॉक भी था, आप मल्टीपल टाइम पासवर्ड डाल दोगे तो वो लॉक हो जाता है, तो वहाँ पे अनटिक करके अनलॉक कर सकते हो, वो अलग पासवर्ड पॉलिसी, अपना एक अलग कहानी है। अच्छा 10 बज गया, 1 मिनट बचा है 10 बजने के लिए, तब तक हम ट्राई करते रहते हैं और लॉगिन मिल जाएगा उससे। कौन है यार, मतलब वांटेड कॉल ही लिखा हुआ है, ठीक है। ABC123 इक्वल टू बैकस्लैश, अभी भी रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, टाइम रिस्ट्रिक्शन। 1 मिनट बाद लिया सर, रिफ्रेश करते हैं। अमित ABC123 इक्वल टू बैकस्लैश, 1 मिनट बाद। अरे है तो है, मैं अचानक लॉगिन देना चाहता हूँ इसलिए कर रहा हूँ, मेरे को पता है। सर पासवर्ड ही कॉपी करके कर लेना है, तेरा पैसा है क्या? अरे एयरटेल का बिल आया। अब होगा सर 10 मिनट में। क्या बोलते? मुझे क्या पता क्या हुआ, सिस्टम में मैं थोड़ा बैठा हूँ, देखो हो गया, थोड़ा 1 सेकंड आगे पीछे नहीं होता क्या? तो आप भी ऐसा ही प्रैक्टिकल करना, ये नहीं कि बैच खत्म होने का टाइम पे बोला सर अभी तक प्रैक्टिकल हो रहा है, अभी लॉकडाउन आवर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऐसा मत करना, ठीक है। तो यूज़र का ये समझा इतना फंडा आपको, जो जो किया वो फिर प्रैक्टिस कर लो, आज के आज ख़त्म कर लो, सर पे ये रखने का नहीं, ठीक है। क्या लिख कर आ रहा है? टाइम रिस्ट्रिक्शन अभी भी आ रहा है। ये यूज़र का भी मतलब, ये जो यूज़र है वो भी टाइम पर कुछ मैटर करता है, मतलब पीसी जो टाइम पर सेट है ये उसके साथ सिंक है ना, जो टाइम सर्वर पे दिया है वही टाइम पे होगा। और ये पीसी का डिफरेंट टाइम, दूसरा यूज़र ले सकता है लॉगिन जिसको टाइम लिमिट नहीं है, बट इसको हर जगह पूरे इन्वायरमेंट में कहीं भी। मैं इसका इनिशियल टाइमिंग की बात कर रहा हूँ क्योंकि 9:26 बजा है ना ये। अच्छा ये फिर हो सकता है, इसमें अपडेटेड नहीं है टाइम। नहीं हाँ रुको, फिर 9:31 हाँ तो ये बांधा है, देखते ठीक है, ट्राई करते हैं, दोनों टाइम सिंक होना चाहिए, वो बराबर हो जाए, मैंने वो ध्यान दिया। अच्छा देखो मेरे पास यहाँ टाइमिंग का बांधा है, तो मैं ना एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन लेके पहले टाइम सेट करता हूँ। फाइल उड़ा देता सर उसकी। हाँ वो मैं बोला था ना डे 1 क्लास चालू थे कि यहाँ ऐसा हो सकता है, तो फटाफट रेडी करके करने का। मैं बोला था ना ये बात कि अपने सर्वर में ये सारी तकलीफें रहेंगी। अच्छा ये टाइम सेट करने के लिए मैंने एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन लिया, टाइम अपडेट कर लेते हैं और स्टार्टिंग से पूरा तो करो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। टाइम रिस्ट्रिक्शन देखो यहाँ पे 9:31 हो रहा था और वहाँ पे हमने, तो ये दोनों टाइम सिंक होना चाहिए, तो इसका टाइम विंडोज आर
टाइम डेट CPL चेंज टाइम क्या चल रहा है 10:02, ठीक है। नहीं मेरे को नहीं मिला, मेरे को नहीं मिला मेरे को। ओके तो ये अगर आपका टाइम गलत रहेगा तो लॉगिन नहीं मिलेगा। हाँ कंपनी को बेवकूफ़ बनाने के लिए सिस्टम का टाइम आगे बढ़ा के लॉगिन ले लिया तो और बात है मुझे मालूम नहीं है, चेंज करके देखो आप। ये जो सोच रहे हो वो सोच के देख देगा। अदर यूज़र अमित ABC123 = अभी भी वही आता है। डेट भी मायने रखता है। डेट तो बराबर चल रहा है ना। टाइम जोन में सर आपने PM डाला ना। हाँ तो ये AM चल रहा है क्या? नहीं तो सन के इस तरफ से 10 बजे डाला था मैंने, बीच में सन था ना, इधर किया था तो वही 10, इसमें 24 घंटे के हिसाब से था, 22 बज रहा था तो AM ही है। मैं रीस्टार्ट करके वो होता है, मैंने किया है। वो पूरा टाइम वाइम सब ध्यान देना पड़ता है। तो जब ऑफिस में रहोगे तो सब सिंक रहेगा टाइम वाइम। ये तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आगे पीछे होगा वो। सारी चीज़ें मतलब सर बोलो रात की 22 का मतलब है 10, रात के 10। मॉर्निंग में रहेगा तो 10 ही रहेगा। सिंपल 10 रहेगा तो सर डाला ना, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक डाला था। क्या मजाक है। मस्त पेमेंट ये वाला काम है स्टार्ट डिस्क्रिप्शन। देखते हैं क्या सेट किया मैंने। प्रॉपर्टीज अकाउंट देखो 10 बजे का ही है ना ये, उसमें है ना? 10 बजे से 22 बजे तक बराबर सही है सर। ये देखो ये पब्लिक है ना ये। अच्छा ये उधर टिक हो गया अरे भाई इसका नीरज यहाँ पे डालोगे तभी तो विंडो में डालोगे तो बराबर है। ये देखो पब्लिक पे आ रहा है ना, होना चाहिए, थोड़ा टाइम ले रहा है। सर इधर 13 जून दिखा रहा है ना उसमें। डेट तो ये कौन सा दिन है? 14 जून है। लेकिन रोज के लिए रखा है ना वो हमने, रोज का है वो। अभी नहीं लेना सर्वर में है ना सर। नहीं ऐसे तो नौकरी कर लिया हमने। सर उसको दे देने का खेलो। अरे नहीं बच सकते आप भाई। टाइम रिस्ट्रिक्शन छोटे पिल्लू जैसा मुंह बना के खड़े हो जाने का। ऐसा थोड़ी ना होता है। कहाँ देख रहे हो 13 जून? आप ये देख रहे हो? यहाँ पर डेट क्या चल रहा है? 14 सीन थे ना 14:05 होना चाहिए था। थोड़ा एक आगे कर ले, ये भी सिलेक्ट कर ले। टाइम का ही लिमिटेशन है। देखो एक आगे थोड़ा सा मैंने टाइम आगे ले लिया तो हो गया ना। ये वापस घूम के रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। वो थोड़ा कैलकुलेशन बराबर करो टाइमिंग का, परमिट हो जाएगा वो हो जाएगा। अच्छा मेरे को आज तक कभी ये लगा नहीं, ये कोई करता नहीं है, बट लेकिन पता होना चाहिए कि आपको ऐसा भी होता है। हमारे यहाँ हाँ नुकसान होगा ना, एक्स्ट्रा वर्क नहीं करा सकते। फिर वो बोलेगा मैं क्या करूँ, लॉगिन ही नहीं होता तो मैं तो जा रहा हूँ घर पे, चला जाएगा। ठीक है तो ये लॉगिन हुआ, थोड़ा मैंने टाइम आगे ले लिया, बढ़ा दिया, एक लाइन और बढ़ा दिया बराबर। तो इसको ऐसे ही रहने देते, कल देखेंगे क्या होता है इसके साथ। कल हम जब क्लास चालू करें 9 बजे तो लॉगिन मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है अच्छा ये हो गया। और अच्छा आप ना एक्सपायरेशन भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो सिर्फ प्रैक्टिकल है। डिमॉन्स्ट्रेशन में मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में गया और यहाँ पर देखो अकाउंट के अंदर ये क्या दिखा है देखो। अगर मुझे टेम्परेली किसी को देना है और ये कुछ पर्टिकुलर टाइम पे एक्सपायर हो जाए तो यहाँ पर आप लिख सकते हो और डेट चेंज कर सकते हो कि ये
14 जून है, मैं बोला ये खत्म हो जाए आज इधर 15 मई को ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लाइफ एंड हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा ये। मतलब टेम्परेरी आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। क्लियर? तो इतना प्रैक्टिकल कर लो। आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो यहाँ बना, लेकिन पहले विंडोज 10 डोमेन में लेना सीखना। सर थोड़ा कट करिए तो इसको। इसको कट करो। नहीं सर, इसको लोकल सर्वर पे जाइए इसके। लोकल सर्वर यही। और सर इसका आईपी थोड़ा आईपी बदलूँ? नहीं सर, बोलिए थोड़ा ओपन करिए। ये है ना 192.168 और 250 और सर ओपन करिए, यहाँ चेंज करके किया, क्लिक किया मैंने। क्यों, क्या हुआ? सवाल तो बताओ तो मैं बिना। मैं डीएनएस तो पहले डाल दूँगी। ये मेरा सर्वर है, सर्वर पे उसमें ज़रूरत नहीं है। 127 का ऑटोमेटिकली लूप आईपी आया रहेगा। ये देखो वो वही काम करता है, चाहे आप आईपी लिखो, प्रॉपर्टीज टीसीपी IPv4, देखो आया ना। ये डीएनएस मतलब लूप करके यही आईपी पे भेज दे रहा है, इसलिए आप ये बदल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। वही डाल सकते हो। हाँ 192.168 100.254 डाल सकते हो, कोई वादा नहीं है, ये भी चलेगा। या आप जो डिफ़ॉल्ट आया वो ADDS की वजह से अपने आप वो आ गया था। ठीक है, इसी पे करोगे, इस पर आपको बहुत इजी हो जाएगा। आपको कॉम्प्लिकेटेड करके देते हैं। ये रिस्टोर कर देता हूँ मैं पीछे ले जा करके। नहीं, बना बनाया प्रसाद क्यों खाने की कोशिश कर रहे हो? और ये जो विंडोज 10 है ना, अब करो। जब सब चीज़ रेडी मिलेगा तो फिर मेरे को फ़ायदा क्या आपको सिखाने का? आप यूज़र बना करके ये हो रहा है, उसके पीछे का कौन जानने की कोशिश करेगा? ये हो जाने दो, फिर उसके बाद करना। डोमेन में डालना पड़ेगा विंडोज 10 को। ठीक है, कर लो सब। इस पे कर रहे हो तो उस पे करो, और फिर चले जाना।